भरत महाराज का चरित्र बहुत अद्भुत है। मैं अभी इस्कॉन भद्रक कुछ दिन पहले वहाँ पे था, तो मुझे बोला गया कुछ क्लास लेने के लिए, तो मैं एक भगवद गीता के प्रमुख श्लोक लिया था। आप लोग सुने? नेहा विक्रम नाशोस्ति, बोलिए मेरे बाद में, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये दूसरा अध्याय के 40 नंबर श्लोक। नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवयो न विद्यते। बोलते ये भक्ति मार्ग इतना बढ़िया है, इतने महान मार्ग है ना। इस भक्ति का अगर कोई थोड़ा भी आरंभ कर दिया हो, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, सो अल्पम, अल्प भी नहीं, सो अल्प, बहुत ही कम अगर कोई आरंभ कर दिया हो, क्या बोल रहे, नेहा अभिक्रम नाश, इस ये चेष्टा में कोई नाश नहीं होता है। सपोज आपने अकाउंट बैलेंस अब रखा है ये लाइफ में 5 करोड़, भरत चंद्र भट्ट, है ना। अब वो क्या लग रहा है, आपका मृत्यु के बाद आप बाद में इसको क्लेम कर पाओगे? अगले जन्म में बोलोगे मैं भरत चंद्र भट्ट था, मेरे अकाउंट में 5 करोड़ था, बोलेगे पागल है कि नहीं? जेल में डाल देंगे आपको, ज़्यादा अगर ये करेंगे, है कि नहीं। अगर मानो आप बोलोगे कि अरे ये तो मेरा पिताजी का जायदाद प्रॉपर्टी था, और आप दूसरे घर में जन्म हुए हो, आपको मेमोरी आया कि अरे मैं तो वो था, और मेरा बाप करोड़पति था, और मैं अभी एक गरीब घर में जन्मा हूँ, वहाँ पे जाकर क्लेम करोगे कि मैं वो उनका बेटा हूँ, आपको क्या बोलेंगे? अभी जो दूसरे बेटे लोग छोड़ेंगे, हैं, राइट। तो देखो बच्चों का आवाज़ बहुत आ रहा है, डिस्टर्बेंस होती है। जिनका बच्चा है, माता जी थोड़ा पीछे खेलने का व्यवस्था करो उसका, या बाहर थोड़ा लेकर घुमा के लाइए आप, थोड़ा काफ़ी छोटा है बच्चा जो है, क्या होता है वो डिस्टर्बेंस होती है ना। एक रूम बड़ा साइलेंट रूम है, आप ले लीजिए माता जी, बाहर लेकर जाइए, हाँ थोड़ा बाहर लेकर जाइए, यस, बाद में आ जाना। हरे कृष्णा, सॉरी, अभी आप लोग मतलब एक की वजह से पूरा क्लास को डिस्टर्बेंस ना हो। तो भगवान वहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो चेष्टा है, बुद्धि योग या भक्ति योग करने का जो चेष्टा है, ये कभी विनाश नहीं होता। आपने अगर 30% पूर्ण 100% कोई भक्ति करता है, वो भगवान के पूर्ण धाम चला जाता है। अगर कोई 50% करता है या 20% करता है, वो भी अगले जन्म में कंटिन्यू होता है। ऐसे नहीं कि वो खत्म हो गया, समझ में आ रहा? अगले जन्म में ये भरत महाराज का कथा से प्रमाण मिलेगा आपको, हाँ। ना प्रत्यय विद्यते, ना वो भक्ति किसी से कम हो जाता है। किसी समय आप लोग सपोज कई भक्त होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, किसी कारण से भटक जाते हैं। कोई धन से लालयित हो जाता है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपना सेंसुअल कारण से भी भटक जाते हैं, कोई मोबाइल से भटक जाते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन उसी समय भी अगर भक्त भटक भी गया है, ये नहीं सोचना इसने जो भक्ति किया है उसका कम होकर 0 हो गया है अभी, ना ना ना, वो तो अभी थोड़ा इल्यूजन में, माया में आ गया, मतलब कवर हो गया है। थोड़े देर में क्या हो जाएगा, जैसे ही फिर उसका चेतना आ जाएगा, जितना भक्ति किया था वहीं से उसका भक्ति तेज और तेज से भागेगा। आप इसलिए देखेंगे जो लोग, हम लोग तो भले पुराने हैं कुछ कुछ, लेकिन कुछ कुछ भक्त हैं, आते ही बहुत उत्साहित रहते हैं और उनमें भक्ति में बहुत लगन रहता है। क्यों? हमको लगता है मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मैं 5 साल से भक्त कर रहा हूँ, मैं 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, कोई 2 साल से, ये तो 2 महीना नहीं हुआ, ये अब का बच्चा मुझे सिखा रहा है, हैं, राइट।
लेकिन पता नहीं वो पिछले जन्म में कितना किया है। वो देख के ही समझ में आएगा। कुछ दिन के बाद हम माला गड़ा रहे हैं, एक पूरा पहाड़ जैसे लगता है, लेकिन दूसरे भक्त आकर बड़ा आसानी से 16 माला चालू कर देते हैं, भक्ति करते हैं, एडवांस करते हैं। देखने से पता चलता है एडवांस का लक्षण क्या है। एक भक्त श्रवण कीर्तन में रुचि रहता है, हर समय भगवान का कैसे सेवा करूं सोचता है, कैसे प्रचार करूं प्लानिंग करता है, हैं राइट या नहीं भाई? कैसे कैसे मरे मरे बस माला, आज का कोटा खत्म हो गया, 4 माला या 16 माला बस हो गया प्रभु जी। हाँ, कहीं पे जैसे कोई गैरेज में गाड़ी को जैसे डाल देते हैं, वैसे ही आज का 16 माला खत्म, माला को ऐसे लटका देते हैं, बस हो गया अगले दिन। ऐसा नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पर बोल रहे हैं अगर कोई भक्ति ये जन्म में 2% किया है, 1% किया, अगले जन्म में उतने से आरंभ होगा वो भक्ति। एक तो है डिस्ट्रॉय नहीं होता, दूसरा है कम भी नहीं होता है। खाली देना बैंक जैसे एक बीच में आया था ना आप उसमें डाल सकते हो ना, और देना बैंक नाम था कि लेना बैंक था? हाँ, कुछ तो गड़बड़ हो गया था, राइट? तो कोई वैष्णव अपराध करता है, कई सारे अपराध हैं, हंति निंदंती वैद्वस्ती वैष्णवा नाभिनंदंती, हैं क्रोध्यात अपि, हैं न, है ना, बोलते हैं कि अपि न उसको वेलकम न करना बोलते हैं। ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध है। हंति निंदंती वैद्वस्ती, द्वेष करना, क्रोधाद अपि, मतलब क्रोध भी करना, उसको वेलकम करना, देख के नेग्लेक्ट करना, वेलकम नहीं करना, ये सब जो है वैष्णव अपराध का लक्षण है। और सबसे ज़्यादा बड़ा अपराध है कोई वैष्णव को मार देना, हंति। उसके बाद निंदंती, हाँ, वैष्णव को फिर द्वेष करना, क्रोध्यात क्रोध करना, हाँ, ऐसे 6 प्रकार के वैष्णव अपराध है। हाँ, जो कि मैं लास्ट 2 वाला जो मुझे श्लोक से याद नहीं आ रहा है। तो ये सब अपराध से कभी कभी क्या होता है, भक्ति लगता है भक्ति में आगे बढ़ नहीं रहा हूँ, मेरा खत्म हो गया। क्या नहीं, खत्म नहीं होता। खाली भगवान जो देना बैंक जैसे अटका देते हैं ना, आप उसमें भक्ति डाल सकते हो ना, विड्रॉ कर, उसका बेनिफिट नहीं होगा। कि जैसे रास्ते में जाते हो, रास्ते में जाते जाते मानो बारिश हो रहा है तेज, क्या करोगे? कार अगर चला रहे हो वाइपर यूज करोगे, आगे बढ़ोगे कि नहीं? मतलब तेज बारिश में भी, तूफान में भी आप धीरे धीरे भले हो लेकिन बढ़ेंगे। लेकिन मानो एक रास्ते में जाते समय आप दूसरे गाड़ी को ठोक दोगे गुस्सा होकर या किसी कारण से, कैसे करके, तो गाड़ी आगे बढ़ेगा? ट्रैफिक वाला क्या करेगा? अगर पता चलेगा तो साइड में लेगा, दोनों को काफ़ी समय तक बिठाएगा, फाइन मारेगा, तब छोड़ेगा उसके बाद। तो भगवान भी रूस हो जाते, मतलब रोष हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं हमारे ऊपर, अगर जब हम दूसरे भक्तों की बुराई करते हैं, दूसरे भक्तों की निंदा करते हैं, या दूसरे भक्तों का पीछे है ना, उसको कैसे लेग पुलिंग करना, एनवी के कारण, द्वेष के कारण, तो भक्ति में प्रगति नहीं होती। लेकिन भक्ति नाश नहीं होता है ना। आप अगर फिर सही तरीका है वो वैष्णव का, क्षमा मांगोगे, उसका सेवा करोगे, ये सब करने से फिर धीरे धीरे हृदय सॉफ्ट होने लगता है। क्योंकि जैसे हम द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं, हृदय क्या होने लगता है? पत्थर जैसे हार्ड हो जाएगा। हार्ड होगा तो जिस हार्ड हृदय में भगवान रहेंगे। अरे भगवान है ना, जिसके घर में माखन, बोलते कई आचार्य लोग बोलते हैं, अगर आपका हृदय माखन जैसे सॉफ्ट हो जाएगा ना, भगवान खुद आकर आपका हृदय को चोरी करके ले लेंगे। हरि है ना, चित्त हरि। लेकिन अभी क्या, हमारा हर जो मन जो है किसी कई चीज़ों से हरा हुआ है कि नहीं? तो कहने का अर्थ यह है, भक्ति जो है नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवयो न विद्यते। भक्ति कभी खत्म नहीं होता, ना ये कमता है। खाली क्या बोलते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। अगर थोड़ा भी चेष्टा की हो, भगवान का ऐसे प्रोसेस है, वो आगे लेते रहेंगे, हैं? तो ऐसे ही अर्जुन गीता के 6 अध्याय में
एक 37 या 38 नंबर श्लोक में बोलते हैं, भगवान वो व्यक्ति का क्या हालत होगा जिसने भक्ति मार्ग में तो कूद तो गया, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद मन नहीं लगता है, फिर मन जो या पुरानी चीज़ों पे आता है, फिर भटक जाता है। वो व्यक्ति ऐसे हो जाता है जैसे बड़ा क्लाउड में, आकाश में जो मेघ होता है क्लाउड, वो क्लाउड में से रिवेन क्लाउड मतलब कोई छोटा सा टुकड़ा निकल गया, उसका कोई सत्ता रहता है। उसके बाद ऐसे ही वो आकाश में जो है कहाँ खो जाता है कुछ पता नहीं, हवा के द्वारा। ऐसे ही वो व्यक्ति नहीं हो जाता है क्या? जो व्यक्ति भक्ति करने के लिए आया, देखो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अर्जुन जो है, इससे पहले अर्जुन ने 2 सवाल बोले, चंचला महिमना कृष्णा प्रमाते बलभद्रम। माइंड कंट्रोल करना मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल, आप मुझे उपाय बताइए। भगवान ही बोले, असंशयम महाबाहु मन दुर्निग्रहम चलम। मन कष्ट है कंट्रोल करना, लेकिन अभ्यास है ना तो कौनते ही अभ्यास करोगे और वैराग्य ना चक्र रहते हो। अभ्यास में जो जो बाधा है उसको त्याग करोगे, होगा। इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं, संभव है, लेकिन कुछ जो अभ्यास जारी रखना है। ट्राई ट्राई ट्राई, डू नॉट गिव अप, है ना। जस्ट ट्राई करो, वन डे सक्सेस विल कम। तो हमें चेष्टा करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये बात जब बोले, उसके बाद अभी भगवान ने सोल्यूशन दे दिया, यस माइंड कंट्रोल करना आसान है। तब अर्जुन बोलते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन एक भक्त जब माइंड कंट्रोल करने के लिए मार्ग में प्रयास कर रहा है, कई बाधा कई दुनिया में, कभी कभी उसको भटका देता है मन को। अजामिल को देखो, फूल लाने के लिए गया था, मूवी देखने के लिए नहीं गया था। किसके लिए गया था? लकड़ी, है ना, घास, धूप, कुछ पत्ते, पुष्प लाने के लिए पिताजी का सेवा में, भगवान का सेवा में पिताजी का आदेश से गया था। क्या करने के लिए गया था? भगवान के पूजा के लिए कुछ चीजें लाने के लिए गया था। एक बेसिया को देखा, एक शूद्र के साथ, है ना, आलिंगन कर रहा है, किस कर रहा है, ये सब देखा। उसके बाद आप स्टोरी देखो, लेकिन थोड़ा बहुत उसने भक्ति किया था। लेकिन हमारे जैसे पूरा भक्त नहीं, कर्मकांडी थे, अच्छे ब्राह्मण परिवार से थे, मतलब उनके बारे में कई गुण बताया गया अजामिल के बारे में 6 स्कंद में। कैसे सिलवान थे, रेस्पेक्टफुल थे, वैदिक शास्त्रों को रिसाइट करते थे, पूजा करते थे, सज्जन परिवार से थे। उनका पत्नी जो एक ब्राह्मणी थी, साध्वी ब्राह्मण थी। लेकिन यह अजामिल एक दृश्य देखा, किसके लिए जाते हैं समय में? भगवान के पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए गए थे, और क्या हालत हो गया सोचिए। ये माइंड को बिलीव करना आसान है, ध्याय तो विषयाम पुंसा संगस्तेषु उपजायते, है ना, है ना। ऐसे धीरे धीरे एक एक स्टेज के बाद, है ना, एक व्यक्ति का पतन हो जाता है। फिर भी अजामिल का कोई लॉस नहीं हुआ। भले 89 उम्र में एक बेटा का जन्म हुआ था, उसका नाम नारायण रख दिया था, केवल भगवान का नाम, जाने अनजानत में नारायण नारायण बोल के पुकारता था। मैं भरत महाराज का चरित्र आऊँगा, लेकिन आपका बैकग्राउंड सुनो। ये जो नेहा विक्रम न्यासोस्ती, ये श्लोक के लिए ये अध्याय। हाँ, अजामिल, प्रभुपाद वो तात्पर्य में अजामिल के बारे में बोलते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि भगवान भक्त का भक्ति भूलते नहीं, भले हम भूल जाते हैं कुछ समय के लिए, वो कवर हो जाता है देना बैंक जैसे, एक समय के बाद कवर हटेगा, है ना। केवल जो है हमको कोई प्रॉपर अगर मार्गदर्शन मिल जाए, प्रॉपर संग में आ जाए, फिर से वो रिकवर हो जाएगा हमारा। जब वो दोष चला जाएगा तो भगवान का कृपा है ना। तो अजामिल इतना पाप किया, लेकिन बाद में भगवान का नाम इतना शक्ति चले। भगवान ये एक उदाहरण दिखाते हैं कि स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। थोड़ा सा थोड़ा कोई भक्ति किया है, बहुत बड़ा भय से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन वो बहुत बड़ा भय क्या है, प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं, वो भय वो है कि ये भक्ति छूट न जावे। भक्ति किस जन्म में होता है? मनुष्य जन्म में होता है। मानो आप अगले जन्म में एक कुत्ते के शरीर में आए हो, तो क्या होगा? देखो 84 लाख स्पीशीज के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, एक जंक्शन है जहां से आप चेंज कर सकते हो। अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग, बुरे कर्म करोगे पशु पक्षी जन्म,
बहुत बुरे कर्म करोगे नरक जाओगे। पशु पक्षी जन्म भी नारकीय जीवन ही है। अब चाहने पर भी ठंडियों में गर्मियों में बाहर रहोगे, है ना। कोई पत्थर फेंकेगा, कोई मारेगा, है ना, कुछ ठिकाना नहीं। इज इट नॉट हेलिस लाइफ? जंक्शन है। थोड़ा अच्छे कर्म करो स्वर्ग में जाओगे, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी असुर लोग अटैक करते हैं, है कि नहीं? सुना है कि नहीं? अरे स्टोरी नहीं है, सच बात है। वहां पे लोग भय में हैं, लेकिन बहुत अच्छा भक्ति करोगे भगवान के, कृष्ण का शरण लोगे, जिनका नाम है मुरारी मुकुंद, जब विशेष मुक्ति देते हैं, विमुक्ति। भगवान का भक्ति कर जो करेगा उसको कृष्ण प्रेम भगवान देते हैं, और भगवान के धाम चले जाओगे। यदगत्तो न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। एक बार वहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ पे लौटना नहीं पड़ेगा। हाँ, अजामिल थोड़ा भक्ति किया था भगवान ने, देखो। हाँ, आप सोचिए पुतना, चलो अभी मैं बैकग्राउंड भरत महाराज का कथा जब आएगा तब बोलूँगा। पुतना क्या की हो? भगवान को मारने के लिए कंस का स्पेशल ऑर्डर लाकर, है ना, छिपा हुआ छद्म वेश में अपने आप को एक सुंदर भक्त के रूप में सजा दी। यहाँ तक कि यशोदा मैया, रोहिणी मैया, इन लोग को लगा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है, मेरा हमारा बच्चा को, हमारा बेटा को आशीर्वाद देने आई हैं। देखो कितना बड़ा बैकग्राउंड, पीछे क्या चल रहा था। हाँ, तो इन्होंने उतना आई, और भगवान उस समय सोच रहे, भगवान का एक नाम अदोषदर्शी। भगवान ये सोच रहे थे, आंख बंद कर दिए, देखे कि ये पहला, आते ही पहला जिसको आउट करना है वो कौन है? लेडी है। शास्त्रों में ब्राह्मण को हत्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को, स्त्रियों को, गाय को, वृद्ध व्यक्ति को कभी भी मारना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। बोले पहले ही लीला में पुतना को मारना पड़ेगा। भगवान ये सोच रहे थे, आंख बंद कर दिए, और आंख बंद करके आचार्य लोग बोलते सोच रहे थे, ये व्यक्ति जो है माँ की ड्रेस पहन के आई हैं, मुझे स्तन, ये जो लेडी या पुतना राक्षसी मुझे माँ के ड्रेस में आई है, वेशभूषा में, और मुझे स्तनपान कराना चाहती है, लेकिन एक ही इसमें कमी है, खाली उस स्तन में विष लगाई है और इसका इंटेंशन खराब, मुझे मारने के लिए आए है। तो आंख बंद कर भगवान सोच रहे थे, इसको क्या करूं कि इसका कल्याण हो। अरे भगवान माता पिता किसका बुरा सोचते हैं क्या? भले बच्चा बदमाश हो, एक थप्पड़ भी लगाते हैं, कुछ पनिशमेंट देते हैं, लेकिन किसके लिए? अच्छा के लिए सोचते हैं, बच्चा का अच्छा के लिए सोचते हैं। वैसे ही हम सब भगवान का बच्चे हैं। अहम बीज प्रदपिता, एक्सेप्ट भगवान को, है ना, भगवान का हम सब संतान है। तो पुतना भी तो है, खाली अलग ड्रेस में थी, अलग रोल कर रही थी, और भगवान ने बोला था कि ये रोल करना, तब तो उनका नाम भागवत में आ रही है कि नहीं? और भगवान आंख बंद करके, कई आचार्य बोलते शिव जी को बुलाए, बोले कि देखो विष लेने का काम तुम्हारा है, मैं तो स्तनपान करूँगा, है ना, दूध पीऊँगा, तुम क्या करो, विष ले लो। कई आचार्य लोग सोचते हैं, भगवान ये सोच रहे थे आंख बंद करूँगा तो पुतना को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले बार जब देखी पुतना तो डर गई। भगवान है, कई शक्ति जो है पता चल जाता है, जो लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं ना, उनको पता चलता है कहाँ पे कितना वाइब्रेशन है, कहाँ पे क्या है। डर गई थी तो भगवान आंख बंद करते, बोले ठीक है आओ, लेकिन मौका दी। लेकिन भगवान अदोषदर्शी हैं, किसी का दूसरा का दोष नहीं देखते, इसलिए बोलते हैं श्री रंगनाथ में भगवान, श्रीरंगम में रंगनाथ बनकर आंख बंद करके, है ना, योग निद्रा पोज में बैठे हैं। इसका अर्थ क्या है कि मेरे पास आओ, कोई बात नहीं, पता है हम सब लोग कलर दोष निधे राजन अस्ति एकान महद गुणा। मनुष्य मतलब 4 दोष से तो भरे हुए हैं, कई गलतियां करते हैं, ठगने का प्रयास करते हैं, कितने पाप किए हुए हैं, लेकिन भगवान आंख बंद करके वेलकम करे, कोई बात नहीं, मेरा शरण लो, उद्धार हो जाएगा। आप बोलोगे अरे वहाँ पर तो भगवान आंख बंद करे बैठे हुए, जगन्नाथपुरी में आईब्रो ही नहीं लिया भगवान। आप बोलोगे क्या भगवान आपको ऐसे बड़े बड़े आंख में देखेंगे तो क्या करेंगे? पाप देखेंगे आपका। यहाँ पर भगवान बड़े बड़े आंखों में हैं, सोते तक नहीं। मैं गया था अभी पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में, इतना भीड़ सब धामों में, मैं पुरी में था तो रात 3-4 बजे तक दर्शन खुला रहता है। हम तो जाकर सोए, पता नहीं भगवान सोए कि नहीं सोए।
और लाखों लोगों का लाइन, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा लोग लाइन में रहते हैं, रात 1 बजे 2 बजे पता नहीं, और कोई मंदिर में पूरा विश्व भर में होता होगा, लाइन लगाए और भगवान का दर्शन चल रहा है, सेवा चल रहा है, लोग पागलों की तरह। कलयुग के भगवान है, तो पता है कलयुग लोगों के पास समय नहीं है, रात को थोड़ा फ्री होगा, जॉब भविष्य आ भी जाएगा कभी दर्शन के लिए। जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ रिलेट करने के लिए कलयुग के लोगों के साथ अपने शरीर भी त्याग करते हैं। हर 10-12 साल में एक विधि है ना, नवो कलेवर, अपना पुराना कलेवर मतलब शरीर छोड़ते हैं, नया कलेवर नया शरीर धारण करते हैं। देखो बोलते हैं मेरा भी मृत्यु होता है, चिंता मत कर, हम दोनों सेम कैटेगरी के हैं, है ना, आ जाओ मेरे पास आओ। और जो लोग आ भी नहीं पाते हैं, रथ यात्रा के समय भगवान खुद आ जाते हैं बाहर और ऐसे हाथ रख के वेलकम करते हैं, आओ मेरा शरण लो बोल के, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो मैटर हम लोग कितने भी पतित हो, भगवान का नाम पतित पावन है, और डेली वो अपना जो फ्लैग बदलते रहते हैं, लोग चढ़ते हैं। और तो कहने का जगन्नाथ जो बड़े आंख में देखते हैं, तो कई आचार्य बोलते हैं जगन्नाथ दूसरों का दोष नहीं देखते हैं, अगर थोड़ा अच्छा है उसको जूम करके देखते हैं, बोलते हैं ये तो इस्कॉन में एक बार आया प्रसाद लिया है, चलो अच्छा भक्त है, उद्धार करते हैं, मेरा दर्शन किया था। रथम ऐसे बोला जाता है ना, रथस्तु वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न, रथ के ऊपर अगर भगवान को कोई दर्शन करता है पुनर्जन्म न विद्यते, जंतु दर्शनाद मुक्ति सददाति कृपा निधि। कोई भी अभी कोई बोलेगा मैं रथ में नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अगर भगवान जगन्नाथ का दर्शन लिया, जंतु दर्शनाद मुक्ति, केवल दर्शन मात्र के ही एक जीवात्मा मुक्ति होता है। हाँ सोचिए, ये भगवान जो है पूरा दुनिया भौतिक जमाना दुनिया जो सृष्टि की है एक ही कार्य से, कि हम सब लोगों को धीरे धीरे प्रशिक्षण करके, माँ जैसे कोई बच्चा को टॉयलेट कर रहा है, पेशाब कर रहा है, टट्टी कर रहा है, उसके ऊपर खेल रहा है, ऐसे उठा लेती है, क्या करती हैं, है ना, उसको डांटती है पहले थोड़ा, उसको तो उठाती है, साफ करती है, फिर गोद में उठाती है। तो भगवान भी हम लोग के पूरा दुनिया के माध्यम से हर जगह से दिखाते हैं कि तुमको ये टट्टी पेशाब से निकलो, कष्ट पाओगे, उसके बाद ये भक्ति का मार्ग देकर हमें शुद्धि करने के लिए भक्ति का मार्ग दिया है। और थोड़ा भी करता है भगवान बड़ा खुश होते हैं और धीरे धीरे उसके लिए मार्ग बना देते हैं। हैं, अर्जुन जब बोले कि भगवान अभी ऐसे व्यक्ति का क्या हालत होगा, योग भ्रष्ट अभिजायते, योग भक्ति योग में आ गया, यहाँ पे भौतिक जगत से भाई ऐसे दोस्तों को छोड़ दिया, फ्रेंड को छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया, हैं, और फिर यहाँ पर भक्ति करते करते कुछ दिन के बाद यहाँ से भी भ्रष्ट हो गया, योगो भ्रष्ट अभी जाए थे, तो ऐसे व्यक्ति का क्या हालत होगा। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, हैं, हाँ बोलते हैं कि एक व्यक्ति अगर सब कुछ छोड़ के अपना निज धर्म भी छोड़ के जब फुल टाइम भगवान का सेवा में पूरा आ जाता है, फिर उस व्यक्ति का क्या होगा। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्को अथो पते ततो यदि, अगर भजन अपक्को होने के कारण, पक्का नहीं होने के कारण कुछ वो अगर पतन भी हो जाता है, उसका क्या लॉस हो गया है, बोलते हैं कौन सा बड़ा लॉस हो गया है। प्रथम स्कंद में 5वां अध्याय श्लोक नंबर 16, मतलब उसका क्या बड़ा लॉस हो गया है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा से भौतिक कार्य किया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल मैन है, दिस दैट, लेकिन अगर भक्ति नहीं किया, वो क्या प्राप्त कर लिया, बोल रहे हैं। इसलिए वहां पर प्रभुपाद बोलते हैं, अगर प्रभुपाद लेक्चर बोलते हैं, अगर सब कुछ छोड़ के कोई फुल टाइम भक्त जन के ज्वाइन कर लिया, एज ए ब्रह्मचारी, एज ए सन्यासी, अगर बाद में पतन गिर भी गया तो क्या बड़ा लॉस हो गया, कुछ लॉस नहीं हुआ है। भगवान जो है बोलते हैं अगर कोई भक्ति करते करते, अर्जुन को बोलते हैं अगर थोड़ा भक्ति करने के बाद अगर शरीर छोड़ देता है किसी कारण से या भटक जाता है, तो अभी लोग अर्जुन पूछ रहे थे ना उसको भौतिक सुख मिला, मेटेरियल लाइफ छोड़ा, ना उसको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि नहीं। भगवान बोले ये जब शरीर छोड़ देगा या भक्ति करते करते बीच में भटक जाएगा, तो मृत्यु के बाद पहले तो स्वर्गलोक जाएगा, क्योंकि उसका मेटेरियल डिजायर्स है ना, जाकर बहुत समय तक एंजॉय करेगा उधर। उसके बाद देखो मेटेरियल लाइफ एंजॉय करेगा, हाँ? जो छूट गया सोच रहे हो ना, नहीं, बोले पहले स्वर्गलोक जाएगा, वैकुंठ नहीं। आधा भक्ति करके छोड़ने का ये परिणाम होती है।
बोलते पहले स्वर्गलोक जाएगा, बहुत समय तक दीर्घ काल तक एंजॉय करा, उसके बाद शुचिनाम श्रीमताम गेहे, बोला कि एक अच्छा सज्जन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा, जहाँ से बचपन से ही उसे भक्ति करने का मौका मिलेगा। श्रीमताम गेहे, बहुत अरिस्टोक्रेटिक रिच फैमिली में जन्म होगा, गरीबी का प्रश्न ही सवाल ही नहीं है ना। अरे प्रभु जी ये पेट के लिए तो सब करना पड़ता है, पेट का सवाल ही नहीं रहेगा। इतना अच्छे घर में जन्म लेगा, लेकिन उसका मन क्योंकि पूर्व जन्म में भक्ति किया था, भक्ति में आएगा। हर कोई व्यक्ति, अमीर व्यक्ति भक्ति में नहीं आता। उसका अर्थ क्या है, वो भक्ति के कारण अमीर घर में जन्म नहीं हुआ है, वो केवल कोई भौतिक पुण्य कर्म किया था, किसी को दान दिया होगा, कुछ जल दान दिया, ब्लड डोनेट किया, उससे भी स्वर्ग जाता है, ये अच्छे घर में भी जन्म होता है। लेकिन जो भगवान के द्वारा अगर कोई भक्ति के कारण होता है, वो व्यक्ति अमीर होने के बावजूद नम्र रहता है। थोड़ा दान देने का अपने आप को, मैं तो बड़ा भक्त हूँ, मुझे तो बड़ा चेयर चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, वैसा नहीं। अच्छे घर में जन्म लेने के बाद उसका स्वभाव सही रहता है, साधु संग करने के लिए प्रयास करता है, चेष्टा करता है। यहाँ तक कि भगवान बोलते हैं अगर लंबा समय, दीर्घ समय अगर कोई भक्ति करके भटक गया लास्ट में, आज का कथा है, भरत महाराज का कथा है, लंबा समय अगर भक्ति करके भी भटक जाता है, भगवान वहाँ पर बोलते उसको मैं वैष्णव परिवार में जन्म देता हूँ। भरत महाराज की कथा एक अलग स्पेशल है। वैष्णव परिवार में मतलब बचपन से ही वो तिलक पहनेगा, माँ के जब गर्भ में होगा तब भी वो प्रसाद पाएगा, माँ के गर्भ से प्रसाद पाएगा, जन्म होते ही, है ना, तिलक, कंठी माला, कभी यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं। प्रभुपाद बोलते तात्पर्य में कि मैं और मेरा गुरु महाराज, हम दोनों बहुत भाग्यवान थे। हमारा पिताजी, हमारा जो पेरेंट्स थे वैष्णव थे, शुद्ध वैष्णव थे, और हमको भक्ति में ट्रेन किए भी। तो प्रभुपाद अपना दिल का बात बोल रहे हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं, भक्ति कभी लॉस नहीं होता। इसलिए इसमें श्रीधर स्वामी बोलते हैं कोई अंधा व्यक्ति भी आंख बंद करके, तो अंधे मतलब ये भक्ति मार्ग ऐसा है, इसका आंख बंद करके भी दौड़ोगे आप डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। इसलिए सोचना नहीं चाहिए क्या होगा, भक्ति में आ गया प्रभु जी आगे क्या होगा। अरे लाभ ही लाभ है। नरसिंहदेव प्रहलाद को क्या बोलते हैं, 21 पुरुष 21 जनरेशन तुम्हारा उद्धार करूंगा। मम्मी के साइड से, पापा के साइड से, दोनों के साइड से उद्धार होगा। इसलिए जो भक्त बनता है, कोई अगर पूर्ण शरणागत भक्त बनना चाहे उसको एनकरेज करना है, पीछे नहीं हटाना है। समझ रहे हैं? तो ये है भक्ति का महिमा। सो अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, है ना। जो भी यंग बच्चे हैं, कई डिवोटीज यहाँ पर जो फुल टाइम ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं आगे, इट्स वेरी नाइस, है ना। अगर हम यंग समय ही भगवान को दे दे कितना अच्छा है। अगर वृद्ध समय में थोड़ा एजेड के बाद कुछ कभी कभी ये होता है कि मन भटक जाता है, लेकिन ऐसे तो नहीं होने देना है। अगर गलती से कुछ हो भी गया तो कोई लॉस नहीं। आपने भगवान को अपना यंग जो एक युवा अवस्था दिया है, भगवान उसको याद नहीं करेंगे? अरे साधारण व्यक्ति भी आपके घर में काम कर रहा है, उसको दशहरा हो, दिवाली हो, कोई स्पेशल ओकेजन में क्या करते हो, भेंट देते हो, है ना, कुछ स्पेशल गिफ्ट देते हो, और हर महीने में सैलरी देते हो। अगर कोई बोलेगा मैं बिना सैलरी के काम करूं आपके घर में जिंदगी भर, क्या करोगे? तो घर का मेंबर ही हो जाएगा, आपको सैलरी भी नहीं लेगा, आपके लिए काम करेगा, आप उसको मिसट्रीट करोगे? ये साधारण दुनिया में भी देखा जाता है। कहना है क्या, कोई भगवान के लिए अपना यंग जनरेशन, जो यंग समय जो है दे दिया, शादी नहीं किया, कई सारे इंद्रिय तृप्ति का वासना छोड़ा, प्रयास किया, भगवान इतना अकृतज्ञ थोड़ी है। मैं पुतना का कथा आधा में छोड़ा। पुतना में आया था मारने के लिए, भगवान ये सोच सोच के बोले माँ का स्थान दे दिए, माँ के असिस्टेंट नर्स का पोजीशन। अहो बकियम स्तन काल कौटम जिघांसया यापि असाधुई लेभेम गतिम धात्रिमुचितम ततोन्यम कंभा दयालुम शरणम ब्रजेम। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इसने माँ का खाली ड्रेस पहन के आई, भगवान ने माँ का स्थान दे दिया। विष लेकर आई थी जिघांसया, उसे स्मेल मात्र से व्यक्ति मर जाएगा। बाल घाती नहीं थी, बच्चों को मारती थी, कितना बड़ा पाप है। अरे कोई किसी को आमना सामना लड़ाई करके इक्वल पावर वाला ठीक है, बच्चों को मारती थी अपने अपने तरीके से।
ऐसे विच पुतना थी, इसको भगवान ने माँ का स्थान दिया। कहना ही क्या, अगर कोई भगवान को विष देने के बाद अगर ये रिजल्ट होता है, अगर भगवान को कोई प्रेम से फल फूल आदि अर्पण करता है, उसका क्या होगा? उस व्यक्ति का क्या होगा जो जीवन भर समर्पित होकर आउट ऑफ लव भगवान के लिए सेवा करता है, भगवान के लिए पागल है, उस व्यक्ति को भगवान क्या देंगे? समझ सकते हैं आप? इसलिए गोपियों को भगवान ने क्या बोला, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं अपने आप को ही दे रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे अच्छे भक्त हैं, इतने अच्छे सेवा कर रहे हैं, मैं आपको इसके बदले केवल सेवा ही दे सकता हूँ और कुछ नहीं। जब भगवान का सेवा मिलता ना, ये सोचना है बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। आपने ध्यान रोज जब भी किए हो, स्वीकार करना चाहिए, जितना जिम्मेदारी ले सकते हैं सेवा में, अलग अलग सेवा में भगवान के लिए कई सेवाएं हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े सेवा, धीरे धीरे प्रचार करना, ये सब स्वीकार करना, ये सोचना चाहिए भगवान का ब्लेसिंग है। उसको जब भले कई कबार हमारा सेवाएं नहीं होती है, प्रयास करेंगे उसको कैसे इम्प्रूव करें। कभी कभी हमारा अथॉरिटी से, हमारा सुपीरियर्स डांटते हैं, लेकिन उसको पॉजिटिव लेकर सीखेंगे, अब देखेंगे एक समय पे इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और उस सेवा में ही वास्तविक आनंद आएगा। यही लगेगा कि सेवा ही मेरे लिए वास्तविक जीवन है। हाँ, समझ रहे हैं? तो इसलिए जो भी हमको मौका मिला है उसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन बहुत रह रहे, मनुष्य जीवन ही रह रहे, उसके ऊपर साधु संग मिलना वो भी दुर्लभ है, उससे ऊपर है ना। ऐसे प्रभुपाद जैसे कलयुग के बीचों बीच हम लोगों को श्रील प्रभुपाद का संग मिल रहा है, ये सोच के, और साधु संग मिल रहा है, हम लोग गदगद होना चाहिए। और एक ही तरीका है कृतज्ञ होने का, क्या है? भक्ति मार्ग को सीरियसली स्वीकार करना है, और जितना श्रवण कीर्तन करेंगे उतना भक्ति में आगे बढ़ेंगे। मैं अभी ये टॉपिक जो है, आज का क्लास का टॉपिक कुछ और दे देना, 2.41 भक्ति, हाँ 2.40, कल जो नेक्स्ट क्लास में ये भरत महाराज का चरित्र। लेकिन ये भरत महाराज चरित्र के लिए ये प्रिल्यूड है, उससे पहले का जो एक बैकग्राउंड है कि अगले श्लोक में हम देखेंगे भरत महाराज इतने बड़े महान भक्त थे भगवान का, ये थे। तो कथा तो मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बैकग्राउंड के लिए बोल रहा हूँ कि जो भगवान के अवतार थे ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव है ना, भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र में से सबसे बड़े पुत्र थे। और जैसे ही पिताजी के द्वारा गाइड किया गया था, सुंदर भाव से भगवान का सेवा किए। एक समय पे, इससे पहले दुनिया का नाम था अजनवा वर्ष, पूरा जो अर्थ जो प्लानेट है इसको क्या बोला जाता था? अजनवा वर्ष। लेकिन भरत महाराज दुनिया को इतने अच्छे से पालन किया, राजत मतलब राजा बन के प्रजा का अपने बच्चे जैसे पालन किया, तो तब जाकर, तब से पूरा दुनिया का नाम क्या हो गया? भारतवर्ष। तो ये भरत महाराज का महिमा कितना, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, सब कुछ था उनके, है ना। बोलते हैं कि कितने घोड़े, कितने रानियां, पूरा एक छत्र राजा थे पूरा दुनिया का, है? और यहाँ तक कि भागवत में 11 स्कंद में ऐसे वर्णन है, जैसे कोई मलबत स्टूल पास करने के बाद पीछे नहीं देखता, ये सबको त्याग करके भगवान का भक्ति के लिए जंगल चले गए। पुलह आश्रम बोल के हरिद्वार में है, हिमालय वही गर्भ में, तो बोल के वहाँ पे जाकर भक्ति करने लगे हैं। और समय क्रम एक कथा है कि एक हिरन से आसक्त हो जाते हैं, कोई ऐसे नहीं कि हिरन को उठा के जाकर अलग से लाए, देखे कि वो उसका माँ जो है मर गई। एक लायन जो है, जैसे ही अपना जो रोरिंग, क्या रोरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, दहाड़ लगाया जब, तब जो है वो पानी पी रहे थे, छलांग लगाई तो वो हिरन गर्भपात हुआ, बच्चा जन्म हो गया पानी में, ऐसे गिर के ही भासने लगा, तो इन्होंने जाकर उठाया। वो हिरन जो है, हिरन का मम्मी शरीर छोड़ दी, ये काफ जो बच गई, जो बच गया, इसको लेकर इन्होंने केयर किया कि एक साधु का हृदय तो भाई सबसे ज्यादा कोमल होता ही है। तो इन्होंने जो केयर किया, केयर करते करते धीरे धीरे आसक्त हो गए,
हैं। और यहाँ तक कि मैं अगले बार जो है मैं बिल्कुल पढ़ूंगा भागवतम, जो श्लोक सब पढ़ेंगे अच्छा लगेगा आप लोग को। इतना आसक्त हो गए वो हिरण को, जहाँ भी जाते थे छाती में लगा के साथ में लेकर जाते थे। फ्लावर तोड़ने के लिए जाएंगे उसको लेकर जाएंगे, है ना। यज्ञ करते समय उसके बाजू में देख, बीच बीच में देखते रहेंगे, है ना। सोते समय भी उसको छाती में लगा के सोएंगे। इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, पूजा करते समय बीच बीच में देखते थे, है कि नहीं। डिस्ट्रैक्ट हो गए बिल्कुल। और उनके मन में आता था ये हिरण जो मेरा भक्ति का बाधक का कारण बन रहा है। और ये भरत महाराज के बारे में वर्णन है कि ये इतने महान भक्त थे, भक्ति भाव स्टेज में थे। कितना स्टेज है, स्तर है भक्ति, कितना स्टेज स्तर है पता है कि नहीं, कितना स्तर है। डाउट, नवविध भक्ति अलग है, 9 टाइप्स ऑफ भक्ति, भक्ति 9 स्टेजेस भक्ति में। आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं आपको पता चलना चाहिए। आदव श्रद्धा, कि श्रद्धा के कारण, है ना, भक्त कुछ विश्वास के कारण भगवान के पास आते हैं। साधु संग, आने के बाद साधु संग मिल जाता है ऐसे। फिर बोलते भजन क्रिया, वो भजन करने के लिए लगाते हैं। जो जितना अच्छा भजन करा उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, काम क्रोध लोभ आदि। अरे सोचो हमारा साधु संग तो थोड़ा बहुत हो रहा है, हैं। साधु संग का अर्थ है श्रवण करना, सत्संग में आकर श्रवण ही नहीं करते हैं। साधु संग, फिर भजन क्रिया, भजन कितना क्रिया करते हैं हमको पता नहीं। भजन मतलब हर सेवा माला सब कुछ, स्पेशली भक्ति माला। फिर अनर्थ निवृत्ति, चौथा स्टेज है। अनर्थ निवृत्ति जीवन तक रहेगा, अंतिम तक थोड़ा बहुत रहेगा। अनर्थ निवृत्ति बहुत प्रबल होता है, काम क्रोध लोभ इतना आसान है, हाँ। फिर बोलते निष्ठा, जब ये अनर्थ थोड़ा काफी मात्रा में कम हो जाएगी, भक्ति में निष्ठा आ जाएगी, यस आई नॉट लीव। फिर बोलते रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। याद रखिए, भाव स्तर में थे भरत महाराज। कौन सा स्तर में, भाव स्तर में थे। लेकिन वहां पर एक हिरण के प्रति आसक्त होने के कारण धीरे धीरे भक्ति भूलने लगे। यहाँ तक कि मन में सोचते भले ये हिरण मेरा भक्ति में बाधक बन रही है, फिर भी कैसे जो व्यक्ति मेरा शरण लिया है मैं कैसे उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। सोचो, खुद ही बोल रहा है, प्रॉब्लम खुद ही सॉल्यूशन दे दे रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था भरत महाराज अकेले उस समय भक्ति कर रहे थे, वो जंगल में किसी संग में नहीं रहे। आश्रम तो गए थे, लेकिन बोलते हैं कि वो जो गंडे के रिवर के किनारे बिना संग के अकेले भक्ति कर रहे थे। उनको कोई गाइडेंस करने के लिए नहीं बोल रहे थे, कोई बोलने के लिए था ही नहीं, प्रभु थोड़ा बच के रहना। इसलिए भक्तों के संग में बड़ा अच्छा होता है। गलती करते हो तो कोई टोकता है, हैं, ये गलत नहीं करो। मैं भरत जो है कोई बोलने के लिए उनको नहीं था। और बाद में एक दिन अचानक से आकर, मतलब पूजा कर रहे थे, आंख खोल के देखे तो हिरण नहीं है। असल में पूजा करते करते बीच बीच में देख रहे थे, इसका अर्थ क्या ऑलरेडी वो भटक गए थे, हैं। देखो ये हिरण भरत का स्टोरी नहीं है, हमारा स्टोरी काफी इससे भी खतरनाक है, आएंगे उसके ऊपर आएंगे, हैं। और हिरण के बारे में फिर कहाँ मेरा हिरण बोल के ढूंढने लगे। शायद में उसका केयर ले लिया। ये धरती, एक धरती एक पवित्र भूमि हो गया है, क्योंकि हिरण ने इसका चरण इसके ऊपर दिया है। ऐसे बोलने लगे, बोले कि धरणी धन्य है क्योंकि ये हिरण इसके गर्भ में चला है। और मैं कितना अधम हूँ, है ना। एक माँ बापहीन जो है ना, कोई अपने जिसका पिता माता नहीं होते हैं उसका केयर कर मैं ठीक से नहीं कर पाया, शायद उसके लिए बाहर चला गया, क्या कोई हिरण ने उसको खा लिया, कोई सिंह ने उसको खा लिया। ऐसे सोचने लगे, अपने आप को धिक्कार करने लगे। और ऐसे पागलों की तरह ढूंढते 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 एक बार, एक उसी दिन ही, मतलब कि एक पहाड़ के नीचे से ठीक से पत्थर के नीचे से गिर गए और बहुत उनको आघात हुआ, चोट लगा। और हिरण के बारे में सोचते सोचते कि कहाँ गया, शरीर छोड़ दिया। और वो शरीर छोड़ते छोड़ते उनको ऐसे लगा
कि हिरन आकर पास में बैठी है, आकर देख रहे कोई छोटा, जैसे कोई ऋषि मुनि का बेटा, जैसे बोल रहे कि वो मतलब कोई आकर उसको मृत्यु के समय देख रहा है, उसके पास में बड़ा दुखी है, ऐसे सोचते सोचते शरीर छोड़ दिया। अगले जन्म यमयम्बापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा भावित भाविता। हाँ, समझ में? बोल रहे हैं जो जो सोच के आप छोड़ोगे शरीर अगले जन्म, तो अगले जन्म हिरन बन गए, माय डियर डियर, जिसको माय डियर डियर बोल के बोल रहे तो वही डियर जन्म अगले जन्म मिला। भरत अभी हिरन बन गए, लेकिन भगवान में बोला ना स्वल्पम अपयस्य धर्म से, और ये तो भाव स्तर तक थे। जस्ट इमेजिन करो, भाव स्तर में थे। बोलते उस समय भगवान ने उनको विशेष कृपा की कि इवन हिरन के शरीर में भी क्या करने लगे, उनको जो भगवान स्मरण दिया हुआ था, उनको याद आया कि अरे पिछले जन्म में सब कुछ छोड़ के आया है ना, जो चीज त्याग करना बहुत मुश्किल है, तो सबको त्याग करके आया और एक हिरन से आसक्ति हो गया, कितना बड़ा, और उसके लिए मैं भक्ति नेग्लेक्ट भी कर दिया, अपने आप को धिक्कार करने लगे, और जहाँ जन्म हुआ था हिरन के शरीर में वो जगह को छोड़ दिया। देखो भक्ति में सीरियस होने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, गृह त्याग, घर छोड़ दिया, फिर चले गए पुनः आश्रम। अभी कई साधु संत भी उधर थे, वहां जाकर निरंतर भक्तों के संग में रहते थे, किसी को तो पता नहीं था, है ना, और उनकी जो कथा वगैरह सुनते थे। और अब ये सोच लिए अभी मैं बहुत केयरफुल रहूँगा, बोलते कि उन्हें सूखा घास खाने लगे, ग्रीन घास खाना बंद कर दिया, दूसरे हिरन का संगति छोड़ दिया, और अंतिम समय में ऐसे तपस्या करते हुए, डेली पश्चाताप करते हुए, शरीर छोड़ते हुए, बोलते कि एक श्लोक गाकर शरीर छोड़ते, हे भगवान ना, बहुत सुंदर श्लोक है, एक लास्ट में, द सुप्रीम पर्सनालिटी, ये प्रार्थना करते हुए शरीर छोड़ा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, हाँ खाली प्रार्थना करते नहीं, जोर से बोलते हुए शरीर छोड़ा। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, द कंट्रोलर ऑफ द एंटायर क्रिएशन, द सुपर सोल विद इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, ही इज ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव, आई एम क्विटिंग दिस बॉडी ऑफरिंग ओबीसेंसेस unto him and hoping that I may perpetually engage in his transcendental loving service। सोचो भगवान का इतना कृपा रही, अपने भक्त को भगवान कभी भूलते नहीं। हाँ, थोड़ा सा कोई सेवा करेगा, भगवान क्या करेंगे पता नहीं। द्रौपदी ने थोड़ा सा हाथ कट हो गया था, सुंदर साड़ी, बड़ा कॉस्टली साड़ी पहनी हुई थी, काट के तुरंत सखे बोल के बांध दिए थे। भगवान ने बोला इसका मैं, तो भगवान इस भरत महाराज बोल रहे हैं यहाँ पे, भरत हिरन के शरीर में बोल रहा है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सारा विश्व के नियंता हैं, सारे दुनिया के, आप सबके हृदय में विद्यमान हैं, है ना, आप है ना सर्वज्ञ हैं, ऐसे स्तुति करते हुए। और मेरा यही इच्छा कि जन्म जन्मांतर में मैं भक्ति करने को मौका मिलेगी, ये नहीं कि ये जन्म के बाद मुझे बैक टू गॉड हेड दे दो। ऑफकोर्स बैक टू गॉड हेड में ज़्यादा भक्ति होता है, ये दुनिया का पॉलिटिक्स, ये दुनिया का दुख, इसलिए भक्त भगवान के जाना चाहते हैं। ये इच्छा नहीं है कि भगवान धाम ही जाऊंगा, इच्छा क्या होना चाहिए, सेवा करने का मौका मिले। और ये दुनिया में सेवा करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ये पॉलिटिकल प्रेशर, कभी कभी इससे प्रेशर, इसके लिए भगवान भगवत धाम जाना चाहते हैं। वो कोई बुरा नहीं है, अपने घर जाना का इच्छा बुरा नहीं है, लेकिन वो इच्छा किस लिए होना चाहिए कि मैं अच्छे से सेवा कर पाऊँ। यहाँ तक कि आचार्य लोग भी बोलते हैं, कीट जन्म जथत्वास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं मोरस। हम बोलते हैं कि कीट जन्म भी मिले चलेगा, कि ब्रह्मा का शरीर मत दीजिए अगर मैं आपको भूल जाऊं। अगर कीट जन्म में अगर भक्तों के संग मिल जाए चलेगा, भक्त के ग्रह में। हाँ, ऐसे भक्तों की इच्छा है। ये भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले हैं, मम जन्मनि
जन्मनेश्वरे भवतात जन्म जन्मांतर में। आप बोलते हो कि भगवान जन्म नहीं चाहिए, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, जन्म के आफ्टर अगर जन्म देना भी है लेकिन मुझे आपका अहितु की भक्ति करना है, कुछ बिजनेस मेंटालिटी से नहीं। हाँ राइट। तो ये हिरण जो है इस शरीर में चिल्लाते हुए मतलब लाउडली ये प्रेयर करके शरीर छोड़ा, अगले जन्म भगवान ने एक ब्राह्मण घर में दिया, सूचिनाम। ये तो ऑफकोर्स ये तो भगवान का प्लान, एक ब्राह्मण घर में दिया। उस ब्राह्मण सब कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कोई ऐसे भगवान भक्ति शुद्ध भक्ति कोई नहीं कर रहे थे। और ये वहाँ पर अभी बोले कि अभी एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए थे। पिताजी इसको बहुत प्यार करते थे और उसको सिखाना चाहते वेदास ये हो, लेकिन ये जड़ के तरह नहीं, जैसे मुझे कुछ पता नहीं, डफ डेम, उसके ये बोलने को बोलेगा वो और कुछ करेगा, ऐसे थे। दूसरे भाई लोग स्टेप मदर थे, स्टेप मदर से 9 भाई थे, सब लोग जो है इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करते थे। इसको जो खेती बाड़ी में लगा, जब पिताजी गुजर गए कोई इसका केयर नहीं किया। खेती बाड़ी में बोले कि तुम्हारा काम है इसका सिक्योरिटी गार्ड करना, खाना उसका एक ही वेतन था, खाली खाना थोड़ा मिल जाता था, वो भी सूखा कभी क्या। लेकिन भरत महाराज उसमें बिल्कुल विचलित नहीं थे, हर समय मन में भगवान को याद करते थे, भक्ति और एक्स्ट्रा अलर्ट थे। इस बार मैं भटकूंगा नहीं दुनिया के चकमक से। इवन वेदास भी सिखाने के लिए जब बोला नहीं, तो वैदिक शास्त्रों में कई सारे जो अल्यूरिंग चीज़ें हैं, ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा, नहीं तो अगर एक्स्ट्रा पंडित्य बन गए तो आपको सम्मान मिलेगा, अच्छा लड़की कोई देने के लिए सोचेगा। तो बोले कि इस बार मैं एक्स्ट्रा अलर्ट रहूँगा। इतना अलर्ट रहे, कोई नहीं समझ पाए कि ये भगवान के महान भक्त है। बोलते हैं कि जैसे कोई हीरा, ऐसे कोई स्पेशल चमकीला वस्तु को जैसे कवर कर दिया जाए, वैसे ही ये क्योंकि इतने भक्ति में तेज थे, क्योंकि गंदे रहते थे बाह्य दृष्टि से भी, शारीरिक स्नान भान नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो इसी अवस्था में रहते थे, उनका जो भक्ति का चमक नहीं दिख रहा था, शरीर का एफल्जेंस या आध्यात्मिक ज्ञान ये सब नहीं दिख रहा था, लेकिन बहुत क्या बोलते हैं, हृदय में जो हर समय भगवान का स्मरण करता और एक्स्ट्रा अलर्ट थे, इसलिए उनका नाम हो गया जड़ भरत। हैं एक बार कुछ एक राजा थे, राजा रहुगण, टाइम हो चुकी है बट शॉर्ट। राजा रहुगण जो थे वो भी भक्त थे, लेकिन राजा था, राजा नाम था। कोई लेक्चर सुनने के लिए जा रहे थे, आजू बाजू में कहीं पे कथा हो रहा था, लेकिन राजा बोलते हैं ना, कोई पोस्ट मिल जाता है ना, कभी कभी व्यक्ति जो है थोड़ा ऐसे फूल जाता है, बोलते ना एक असलियत एक व्यक्ति का अगर जानना है उसको कोई सत्ता दे दो, है कि नहीं, कोई पोजीशन दे दो, उसके बाद बोलेगा यस आई एम द किंग, आई एम द बॉस, है कि नहीं। तो राहुगणा जो है, इससे पहले एक घटना हुई, एक बार जो है, चलो यहीं पे बंद कर देते हैं क्योंकि कथा लंबा है, अगले बार हम सुनेंगे, ठीक है। विल स्टॉप हियर। मैं जानबूझ के ये खींचने से तो खींचेगा लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा, अगले बार मैं स्टोरी कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद ये जो बुक का मैं सॉफ्ट कॉपी भेजूँगा आपको, ये अध्याय से आप क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए, उसका जवाब दीजिए। वो जो प्रभु जी ने टॉपिक लिया ना, रीइंकारनेशन, क्या था, पुनर्जन्म टॉपिक था ना, रीइंकारनेशन, उसका एक कंटिन्यूएशन है, एक अलग सेशन ही है। उसको अगर वो कथा के एंड में अगर वो बोलते, कहाँ खत्म होता है कि नहीं। तो पुनर्जन्म का ये देखो कैसे आप बड़ा भक्त होने के बाद ये मत सोचिए, एक तो भगवान क्या बोले, अगले जन्म त्राय तो महत्व भयात, मनुष्य हो सकता है लेकिन कोई गारंटी नहीं है। और हम भरत जैसे अलर्ट नहीं रहेंगे, भरत जैसे भक्त भी थोड़ा डाइवर्ट हो गए, इतना करने के बाद थोड़ा डाइवर्ट हो गए, क्या हो गया अगले जन्म, देखो 3 जन्म लगा। हम लोग क्या है, कौन से गाय का गोबर हैं, नहीं बोलते ना, कौन सा खेत का मूली बोलते हैं। सोचो हमारा हालत क्या है, क्या क्या सोचते रहते हैं हम हर समय। भारत का लाइफ में एक हिरन था डिस्ट्रैक्शन, हमारा तो जब से ही चालू हो जाता है मोबाइल, ऐसे देखते 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 जब करते हैं, है कि नहीं, बात करते करते कितना डिस्ट्रैक्शन। आप लोग का असाइनमेंट है, यू थिंक कौन कौन मेरे लाइफ में हिरन है, क्या क्या चीज़ें और क्या क्या लोग। जैसे लड़कों के लिए कोई लड़की हो सकता है, ऐसे बुक लिया भागवतम लिया वही दिख रही है अभी क्या होगा उससे, हाँ, बोले लड़कियां फोकस है,
इसलिए वो लोग आजकल ज़्यादा सक्सेस होता है। लड़कों का माइंड जो 50 लोगों प्रति डिस्ट्रैक्ट होता है, हैं? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये असाइनमेंट क्या है, हम सब लोग अपना अपना खुद के लिए करो। अगर कोई बोल्ड है तो अगर बोल भी सकता है अगले क्लास में, हैं? तो वी कैन थिंक व्हाट आर ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस एंड हाउ वी कैन मिनिमाइज इट। देखो कितना अलर्ट हो गए, कौन? ये हिरन शरीर में भी पहला चीज किया क्या उन्होंने? घर छोड़ा, पुराने संगत छोड़ा। जो लोग, ऐसे मत सोचो कि फैमिली में रहेंगे, अपने दोस्तों का मजे मसले में रहेंगे, उसमें भक्ति हो जाएगा। संगत ढूंढा, अच्छा संग ढूंढा। क्या हमारा प्रयोजन है? अरे हर दिन नहीं आ पाते, कम से कम वीकेंड में तो आना चाहिए रेगुलरली। अगर कोई काम है अर्जेंट है तो अलग बात है। अगर इतना सीरियसनेस हमारा में नहीं है, आपको क्या लग रहा है भगवान के पास जाएंगे? जाएंगे? अगले दिन मनुष्य मिलेगा, कोई गारंटी है? इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, भाई डोंट फोर्स मी टू टेक बर्थ अगेन एंड अगेन, क्योंकि गुरु का जिम्मेदारी होता है शिष्य का उद्धार करने के लिए। गुरु अलग अलग रूप में आकर उद्धार करते हैं। द बेटर प्रैक्टिस दिस लाइफ एंड एंड इट, फिनिश इट। ओके, तो हम सब लोग के लिए, मेरे लिए भी, हम सब लोग के लिए शिक्षा है कि हम लोग प्रयास करें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा